Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Words. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को। ठीक है तो स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड ऑफ एबी टाइप। मतलब मैंने क्या करा है कि कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो NCERT की डाटाबेस से हम बिल्कुल लिए हैं मैंने वहाँ से, और उन इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को ही मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और उसके बेस पे कुछ आपके एक कैटेगरी होगी कंपाउंड्स की, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, जिसके बेस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है तो देखेंगे यहाँ पे कि हमारे जो भी आयोनिक, वैसे आपको पता है कि हम जब आयोनिक कंपाउंड पे स्टडी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बच्चों जो जनरली आपको कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो आपको पता है एस ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ लोअर आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू। तो आसानी से आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, है ना। और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं स्पेसिफाइड में करूँ तो आपके हेलोजेंस फैमिली के, ठीक है, बाकी भी फैमिलीज के एलिमेंट होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू या फिर हम बोल सकते हैं जो अट्रैक्शन की वैल्यू, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू प्रोटॉन्स के थ्रू या फिर न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू, वो कहीं ना कहीं क्या होती है पी ब्लॉक के अंदर बच्चों मैक्सिमम होती है, और फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट एफिनिटी क्लोरीन की अधिक होती है, वो डिपेंड करता है साइज के बेस पे एफिनिटी में। ठीक है, तो अब जो भी आयोनिक कंपाउंड है वहाँ पे पोलैरिटी मिलने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलने वाला है, कैटाइंस एनाइंस मिलने वाले हैं। तो उसमें से हम कुछ स्पेशल हमारे जो स्ट्रक्चर्स है उसको मैं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे दीज कंपाउंड्स कैन हैव फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें पहले हम बात करेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट के नाम से बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, रॉक सॉल्ट बोल सकते हैं NaCl को। ठीक है, रॉक सॉल्ट बोलने के पीछे रीजन है आपका एक्सट्रैक्शन जो होता है ना, वो इसका रॉक्स जो मतलब हम बात कर सकते हैं सोडियम एंड क्लोरीन, इन सब के जो मिक्सअप डिफरेंट कैटाइंस एनाइंस के जो मिक्सअप होते हैं वहाँ से इसको, क्योंकि हार्ड क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन जब हम लोग इसे करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो NaCl है, अगर NaCl को मैं डिफाइन कर पाऊँ तो आपका यहाँ पे सोडियम प्लस की स्टेट में होगा और क्लोरीन यहाँ पे Cl माइनस की स्टेट में होगा। क्लियर है बच्चों। अभी क्वेश्चन है कि सोडियम प्लस और Cl माइनस की पोजीशंस क्या होंगी क्यूब को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि NaCl यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, बट कहीं ना कहीं आपको अगर मैं बोलूँ NaCl सॉलिड, तो NaCl सॉलिड का मतलब यहाँ पे आयंस नहीं होगा। NaCl अगर एक्वस फेज में होगा तो ही आयंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ही आयनाइजेशन प्रोसेस होगा। तो एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज NaCl आपका जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बन चुका है, तो बनने के पहले वाला सीन क्या है, बनने के पहले क्या होगा आपको पता है, सी वाटर। ठीक है, तो सी वाटर में डिफरेंट टाइप के कैटाइंस और एनाइंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये हम इसको सी वाटर से हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है, सैलाइन वाटर को, और इसमें हम इवापोरेशन प्रोसेस कराते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, NaCl को हम लोग कर पाते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसकी इम्प्योरिटी वगैरह बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो प्योर NaCl यहाँ से मिल जाता है। तो ये तो बच्चों पता है, ये तो आपको फाइनली क्रिस्टल्स की फॉर्म में, फाइनली वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, राइट। लेकिन बात समझो, ये व्हाइट क्रिस्टल्स कैसे बना होगा, सी वाटर में तो बच्चों आपका सॉलिड फेज होगा नहीं, यहाँ तो आपका Na+ की फेज में होगा एक कोश, और आपका Cl माइनस की फेज में होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है और NaCl का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो उसी को हम एज्यूम करके बात करेंगे कि NaCl के अंदर पहला पॉइंट है Cl- इज फॉर्मिंग ए FCC यूनिट सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, प्लीज इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो Cl- है उसकी पोजीशन को लेके बात करी जा रही है। तो Cl- की पोजीशन को आपको समझना है कि NaCl क्रिस्टल के अंदर आपको जो Cl- है वो FCC यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। FCC का मतलब पता है, फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स। ठीक है, ध्यान देते चलो, फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स। अब बात करते हैं सोडियम प्लस कहाँ पे है। सो सोडियम प्लस इज इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में।
इसके पहले जो आपके लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपको मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन को मैंने फिक्स किया था, आपको अगर वहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके बेस पे भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, NaCl के अंदर जो आपका सोडियम प्लस है वो जो कहाँ पे होगा, फेस सेंटर पे होगा प्लस कॉर्नर पे होगा, मेरी बात समझो ध्यान से, ठीक है। और आपका जो हम बात कर रहे हैं आपकी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, है ना, सॉरी, उसको हमें एक बार गलती हो गई, उसको सही कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे सोडियम प्लस की बात कर रहा था। तो सोडियम प्लस बच्चों आपका जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे और Cl माइनस आपका रहता है फेस सेंटर्ड प्लस कॉर्नर पे। ये आपको इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम जब इनकी एक क्यूब के अंदर पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी हम बाकी कैलकुलेशन को कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन में Na प्लस का 6 कैसे है। अब आप ये देखो कि सोडियम प्लस जो आपका प्रेजेंट है वो कहाँ पे, कॉर्नर पे है और आपका फेस सेंटर पे है, ठीक है। तो उनको लेके अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे जो सोडियम प्लस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर सोडियम प्लस प्रेजेंट है तो एक सोडियम प्लस के आसपास कितने सोडियम प्लस अरेंज होंगे, तो 6 सोडियम प्लस आपको देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 सोडियम प्लस के अराउंड आपको 6 सोडियम प्लस दिखेंगे, तभी इसका जो सोडियम प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एंड Cl माइनस के लिए आपकी कितनी, इसके लिए भी 6 होगी, ठीक है। तो फेस सेंटर प्लस कॉर्नर, ठीक है, इसकी बात करोगे तो यहाँ भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आती है वो भी आपकी 6 निकल के आती है। तो ये दोनों ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आपकी 6, इसकी भी 6। पोजिशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ आयनिक रेडियस। अगर मैं रेडियस ऑफ सोडियम जो आपका कैटायनिक फेज में है, तो कैटायनिक रेडियस डिवाइड बाई एनायनिक रेडियस, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.525 आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सोडियम आयंस की बात करते हैं। तो सोडियम आयंस की अगर यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सोडियम आयन बच्चों कहाँ प्रेजेंट है आपके, सोडियम आयन प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक तो आपका बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो जाएगा। अब बात देखो, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, सोडियम प्लस आपका कहाँ पे है, सोडियम प्लस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, ठीक है। Cl माइनस आपकी कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम Cl माइनस को बताते हैं। तो Cl माइनस कॉर्नर आप पकड़ लो, तो कॉर्नर देखो जितने ब्लैक कलर से बने, डार्क ब्लैक कलर आपको देख लेना, ये देखो Cl माइनस लिखा हुआ है डार्क ब्लैक कलर। तो ये कॉर्नर 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स हो गए बच्चों। अब आप बात करेंगे फेस सेंटर को लेके, तो फेस सेंटर में भी आपके ये प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करके आपको समझा देता हूँ कि भाई फेस सेंटर, देखो फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो हर एक फेस का अपना सेंटर होगा, तो 6 फेस सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो चेक कर लो आप, एक ऊपर वाला फेस हो जाएगा, एक यहाँ से नीचे वाला फेस 2, एक 3, ठीक है, और एक ये 4 इधर का, फिर इधर ये इस तरफ वाले फेस, एक पीछे वाला उधर का फेस। तो टोटल अगर आप यहाँ पे काउंट कर पा रहे होगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे फेस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो Cl माइनस की पोजीशन है वो क्यूब के अंदर कौन कौन सी होगी वो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा Cl माइनस को समझा दिया। Cl माइनस में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ये कन्फर्म हो गया आपको, मैंने पोजीशन को पिन पॉइंट कर दिया। अब बात करने वाले हैं सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस बच्चों प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझो, ध्यान दो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एज सेंटर, ध्यान दो बच्चों, प्लस यहाँ पे हम देखते हैं बॉडी सेंटर को, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, ठीक है। तो जरा चेक करो सोडियम प्लस में एज सेंटर, टोटल एजेस कितनी होती हैं बच्चों। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक्चुअली मीन समझो, मैं जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहीं क्वेश्चन में लिखा जाएगा तो वहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट को फोकस करना होगा, एज सेंटर को फोकस करना होगा और बॉडी सेंटर को फोकस करना होगा। तो बॉडी सेंटर तो आपका एक ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, शेयरिंग भी बन, तो आंसर इस बन रहेगा, ठीक है। बट ए सेंटर के बाद टोटल एजेस कितनी होती हैं, 12 एजेज होती हैं। हर एज का आपका पार्टिसिपेशन, आपका शेयरिंग कितना 4 होता है, 1/4, कैंसिल करोगे तो यहाँ से 3 इसका निकल के आता है रैंक। ये मैंने बात करी थी
तो अभी एक पॉइंट ध्यान देखो कि ये जो ए सेंटर प्लस बॉडी सेंटर्स इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो क्यूब है उसमें जिस रूम में आप बैठो वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो। तो ए सेंटर देखो बच्चों, मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान है ना इसमें बॉडी सेंटर बच्चों ये रहा, ठीक है, दिस इज बॉडी सेंटर। बाकी एज जितनी भी एजेस है ना 12 एजेस, तो उनकी सेंटर्स को आपको क्या करना है, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है। समझ में आ गया? तो मैं फिर से रिपीट करूँ, सोडियम प्लस जो प्रेजेंट है वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर मैं डिफाइन करूँ इसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो जो भी ए सेंटर्स हैं प्लस आपका जो बॉडी सेंटर है, ठीक है, तो इनकी पोजीशंस को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और सी एल माइनस की बात करते हैं तो बच्चों एफ सी सी का मतलब, अब इसे ऐसे याद रखो बेटा, सी एल माइनस में देखो, सी एल माइनस में यहाँ से क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, पहले सी दिख रहा है ना, तो सी से आप एफ सी सी यहाँ दिख रहा है ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो, सी एल माइनस में एफ सी सी, बाकी सोडियम प्लस में ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। और सोडियम प्लस में क्या, एन ए में क्या, ए दिख रहा है, ए आपका पूरी तरीके से एक सर्कल जैसा बीच में ए दिखता है ना, इस तरीके से बनता है, तो ये ओ से रिलेट कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है ना, ऐसे याद रखने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर यहाँ पे आपका होगा फेस सेंटर प्लस कॉर्नर। तो ये पोजीशन तो क्लियर होगी सोडियम प्लस की और इसकी आपकी सी एल माइनस की। स्ट्रक्चर कब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से एक बार फिर से आप देख पाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने होंगे, ठीक है। तो सोडियम आयंस की बात करते हैं तो सोडियम आयंस बच्चों कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। इसका मतलब होता है ए सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो ए सेंटर लेने हैं मेरे को, बॉडी सेंटर लेना है, तो बॉडी सेंटर पे 1 होगा, उसकी शेयरिंग भी आपकी 1 होगी। ए सेंटर पे 12 होंगे, उसकी शेयरिंग 1/4 होगी। इसे कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 × 1 1 रहेगा, तो 3 + 1 कितना, 4। तो 4 इज द आंसर फॉर द सोडियम आयन। नंबर ऑफ सी एल माइनस निकालना है, तो सी एल माइनस आयन के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पे वो आपका होता है, एफ सी सी पे। एफ सी सी का मतलब हो जाएगा फेस सेंटर प्लस कॉर्नर, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, फेस सेंटर तो ये, कॉर्नर से टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। शेयरिंग की बात करें 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फेस सेंटर की बात कर लो तो उसमें आपके 6 फेस सेंटर मिलेंगे। आपकी शेयरिंग कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी ना आपके फेस सेंटर में, तो ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। 3 + 1 कितना, 4। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 4:4। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम प्लस और सी एल माइनस में जो रेशियो की अगर बात करोगे नंबर ऑफ आयंस को लेके, तो आंसर कितना होगा, 4:4 यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सोडियम रेशियो सी एल, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पे इसका 4 आया था, यहाँ भी इसका 4 आया था, तो हम इसको 4:4, तो हम Na4Cl4 भी बोल सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो सीधा हम NaCl भी बोल सकते हैं। फिर 4 से डिवाइड कर दो तो NaCl आपको मिल जाएगा। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलिन अर्थ मेटल। तो देखो बच्चों, ये दोनों जो बात कर रहे हैं वो एस ब्लॉक को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक में ही आपको मिलते हैं एल्कली मेटल्स और मिलते हैं एल्कलिन अर्थ मेटल्स। तो उनके जो हैलाइड्स हैं, ध्यान दो, उनके जो हैलाइड्स हैं, ठीक है, हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम आयोडाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम आयोडाइड एंड रुबिडियम फ्लोराइड, एंड FeO, आयरन का बेटा यहाँ पे ऑक्साइड दे रखा है। ऑल्सो हैज रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर इन विच ऑक्साइड्स आयन आर अरेंज्ड एज CCP। ध्यान दो, जो ऑक्साइड आयन है, ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना, -2 चार्ज, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, ठीक है। और जो आयरन +2 होगा, हम बात कर रहे हैं FeO, आयरन +2 कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब होता है एज सेंटर प्लस प्लस बॉडी सेंटर। बात समझ में आ रही, ए सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो इनकी जो पोजीशंस अगर आपको सेम मिल रही हैं कैटाइंस और एनाइंस की, तो उनकी पोजीशंस को सेम डिफाइन करते हुए सिमिलर प्रॉपर्टी उनकी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो एस ब्लॉक के एल्कली मेटल्स के हैलाइड या फिर एल्कली अर्थ मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं या फिर आपके जो ऑक्साइड्स हैं, वो जनरली आपको देखने को मिलते हैं NaCl या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे सोडियम आयन ऑक्सीक्लोरीन आयन की जो पोजीशंस हैं उसको ये सब के सब ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। वो मैं नीचे आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी इसको मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, वो किस तरीके से आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।
तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर NaCl, जहाँ पे मैंने बात करी थी एनाइन, एनाइन बेटा यहाँ पे क्या है आपका Cl माइनस है, वो कहाँ पे था CCP अरेंजमेंट। और कैटाइंस आपका है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पे, कैटाइन क्या है आपका सोडियम प्लस, ठीक है। इन ए यूनिट सेल देर आर फोर एनाइंस एंड फोर कैटाइंस आपके प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी मैंने आपको निकाले हैं, क्योंकि Cl माइनस कहाँ पे प्रेजेंट था CCP, CCP का मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर है ना, इसके बेस पे मैंने निकाला था इसका नंबर ऑफ Cl माइनस जो प्रेजेंट थे। सोडियम प्लस की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है ए सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, तो यहाँ से भी 4 निकल के आया था और यहाँ से भी 4 निकल के आया था, इसलिए यहाँ पे जो इसका एक यूनिट सेल की अगर बात करो तो उसमें आपके एक यूनिट सेल में बात कर रहा हूँ फिर से कि 1 यूनिट सेल अगर आपका NaCl का है तो उसमें 4 आपके कैटायन होंगे और 4 आपके एनायन होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 4 कैटायन एंड 4 एनायन मतलब 4 आपके सोडियम प्लस और 4 आपको मिलेंगे Cl माइनस इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl। तो देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 फॉर्मूला यूनिट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका जो जो फॉर्मूला यूनिट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहीं से निकालते हैं कि नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयन या फिर नंबर ऑफ Cl माइनस या नंबर ऑफ कैटाइंस आयन या नंबर ऑफ एनाइंस प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, जो रेशियो आपका निकल के आता है वही डिफाइन करता है फॉर्मूला यूनिट को। तो इसका जो फॉर्मूला यूनिट बेटा कितना हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पे हम जेड की वैल्यू, जो जेड मतलब क्या होगा रैंक, इस जो कंपाउंड आयनिक क्रिस्टल्स है उसकी जो रैंक होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 आ जाएगी। नाउ कम्स डेंसिटी, तो डेंसिटी बच्चों निकालने के लिए आपको पता है मैंने बताया था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम लिख सकते हैं रैंक जेड इंटू कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट डिवाइड बाई Na एवोगाड्रो नंबर, नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, वो आपका A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी ये देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको भी मैंने समझाया भी था आपको, वहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा रैंक कितना है 4 आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट बेटा यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स है NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल बेटा NaCl आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब हो जाएगा। बस इसमें जो भी वैल्यूज गिवन है उसको आप क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा उससे आप यहाँ वैल्यू पुट करो, आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। स्पेसिफाई करूँ तो क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है बच्चों ए क्यूब, ठीक है, मतलब ए वॉल्यूम पूछ सकता है सीधा, या फिर एज लेंथ भी पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl तो फिक्स है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, इसको लेके हम ऐड कर लेंगे। एवोगाड्रो नंबर भी फिक्स है 6.022 डेंसिटी भी पूछ सकता है, या फिर डेंसिटी गिवन है तो ए पूछेगा, ए गिवन तो डेंसिटी पूछेगा, बस ये कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन बच्चों आपका 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन भी कितना होता है यहाँ पे 6 इन NaCl। तो टचिंग कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उस स्ट्रक्चर के बेस पे मैं जरा जानना चाह रहा हूँ कि कैटाइंस और एनाइंस को लेके, ठीक है ना। तो जरा क्या करते हैं, इसमें से एक फेस ले लेते हैं, एक बारी में थोड़ा क्लियर करता हूँ इसे, एक फेस ले लेते हैं बच्चों इस तरीके से। मैंने सपोज ये फेस ले लिया और इस फेस में आप ध्यान से देख पाओ कि जो सोडियम कहाँ का प्रेजेंट है बच्चों, सोडियम आपके एक तो ए सेंटर पे हो जाएंगे, ये सोडियम मैंने बना दिया, ये ए सेंटर पे सोडियम होगा, ये सोडियम होगा, ये सोडियम होगा, ठीक है। ये सब के सब जो ए सेंटर पे हैं वो क्या होगा, वो सोडियम प्लस होगा। और फेस सेंटर्ड और कॉर्नर की बात अपन करते हैं तो वहाँ पे आपका क्लोरीन होता है। तो ये देखो ये आपके जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये क्लोरीन है। अभी आप ध्यान दो कि ये जो दो क्लोरीन आपस में दिख रहे हैं, एक ये, हम एक एज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका साइज़ बच्चों अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बिगर होता है, ये टच कर रहे होते हैं इस तरीके से। जब टच कर रहे होते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना आपको क्लोरीन दिख रहा है। तो क्लोरीन का जो रेडियस है बच्चों क्या आपको हाफ दिखेगा ना, बताओ ना, ये आर रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन हाफ इधर मिला, और यहाँ देखो तो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन आपको हाफ यहाँ मिलेगा, और ये जो आपका सोडियम प्लस है ये तो पूरा दिखेगा ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 × R ऑफ सोडियम प्लस। अपन जरा ये क्या करते हैं इनको, सॉरी एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार इन सबको वैल्यू को उठाते हैं और एक बार ऐड करते हैं। तो ऐड करने से दो क्लोरीन के तो आपके 2RCl हो जाएगा ना, Cl माइनस 2R सोडियम प्लस, और टोटल आपकी क्या ये एज लेंथ है ना, ये स्मॉल a है, तो बस ये इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। और फटाफट से इसको हम लिख सकते हैं कि अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो a/2। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटाइन दे रखा है Cl माइनस, या रेडियस ऑफ एनाइन दे रखा है, रेडियस ऑफ कैनाइन या रेडियस ऑफ एनाइन दे रखा है, सोडियम प्लस की रेडियस या Cl माइनस की रेडियस दे रखी है, और उसके बेस पे एज लेंथ का रिलेशन अगर आप लोग डिस्कस किया जा रहा है या फिर न्यूमेरिकल बनाए जा रहे हैं, तो आसानी से आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। क्या लॉजिक आपको समझ में आ गया? यहाँ से देखो मैंने बता दिया।
अब बात करते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को लेके। तो पैकिंग एफिशिएंसी में बेसिक फार्मूला आपका रहेगा कि पैकिंग एफिशिएंसी में ऊपर बच्चों क्या रहेगा, आपका जो वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो वहाँ पे आप कैटाइंस प्रेजेंट है एनाइन प्रेजेंट है तो दोनों के वॉल्यूम को लेके बात करेंगे, डिवाइड भी नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, इनटू करेंगे हम लोग 100, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो ऊपर हो जाएगा जेड, ठीक है, ये प्लस मतलब ये जो कैटायन है ना, जो सोडियम प्लस है उसका रैंक, इनटू उसका वॉल्यूम क्या है, बिकॉज स्पेरिकल शिप है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। उसकी रेडियस के साथ रेडियस ऑफ कैटायन लिखना है। ये पूरा का पूरा टर्म जो हुआ है वो कैटायन को लेके हुआ है, ठीक है, किसको, सोडियम प्लस को लेके यहाँ पे डिफाइन किया गया। इतने क्लियर हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका जो जेड माइनस लिखा है ना, ये रैंक है आपकी, ठीक है, दिस इज द रैंक ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। और रैंक ऑफ क्लोराइड बच्चों में निकाल ली थी, कितनी थी, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो रेडियस ऑफ आर माइनस है, रेडियस ऑफ NaCl माइनस, इंटू करेंगे 100 डिवाइड बाई ए क्यूब। ए आपका एज लेंथ और जो क्यूब का है, और जेड प्लस एंड जेड माइनस जो रैंक है वो आपकी 4 थी। तो फटाफट से क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं और मैथमेटिकली इसको हम देखते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये प्लस में रहेगा, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट माइनस में 200 डिवाइड बाई ए क्यूब, ठीक। अभी इसमें से देखो तो मैं बाहर जो टर्म कॉमन उसको कॉमन लेता हूँ, 4 × 4/3 पाई, ये दोनों में कॉमन है, कैटाइन और एनाइन के, तो मैंने इसको बाहर ले लिया है। तो बचा है आर जो कैटाइन का है उसका पावर 3 प्लस एनाइन का जो आर माइनस उसकी पावर 3, ठीक है। मैं जो माइनस टर्म यूज़ कर रहा हूँ बेटा, सिंबल ओनली फॉर द कैटाइन और एनाइन, ठीक है, पॉजिटिव फॉर द कैटाइन, नेगेटिव फॉर द एनाइन, रेडियस नीचे ए क्यूब इंटू आपका 100, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ से हो गया 4 × 4/3। अब मैंने यहाँ से जो क्या किया, इसमें से 100 का मल्टीप्लाई किया, मतलब ये टर्म को अगर मैं बाहर निकालूंगा यहाँ से, मतलब 4 × 4/3 ए क्यूब मैंने बाहर ले लिया है। तो यहाँ से मैं एक्चुअली मैं रेशियो के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए मैंने इसमें इसको डिवाइड, क्योंकि आपको पता है कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है ना, उसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली पता है, ठीक है, वो आती है 0.414। इसकी पहले मैंने पढ़ा था रेडियस रेशियो लॉ, ठीक है। तो रेडियस रेशियो को जरा मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि एक सिंपल तरीके क्या है, आपके पास रेडियस की वैल्यू नहीं है बट आपके पास रेडियस रेशियो का एक्सप्लेनेशन है। तो रेडियस रेशियो का एक्सप्लेनेशन है, तो जहाँ देखो मैंने बात करी थी, ये रहा, देखो ध्यान दो, ये देखो आप, सॉरी CHCl नहीं बच्चों, सिर्फ NaCl को लेके बात कर रहे हैं। तो NaCl में आप ध्यान दो, हम जो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों लोअर लिमिट, ठीक है, दिस इज लोअर लिमिट, जो वैल्यू पुट करते हैं वो लोअर लिमिट आपको ध्यान देनी है। तो लोअर लिमिट कितनी है, 0.414। तो NaCl में लोअर लिमिट कितनी है, 0.414। उसी स्टैंडर्ड केस को अगर क्वेश्चन में बोला गया है लोअर लिमिट तो ठीक है, नहीं बोला गया तो भी आपको लोअर लिमिट ही बाई डिफॉल्ट लेनी है। तो 0.414 फॉर द NaCl, ठीक है। तो ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं, इसीलिए मैं बोला था कि ये जो टेबल अपने आप में क्या बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस टेबल को एक दो बारी आप लिख के देखो, मैं लॉजिक भी बताया था कि ऊपर आपका 0.155, नेक्स्ट 0.225, मतलब सिमिलर वैल्यूज़ हैं, फिर 0.414, नेक्स्ट आपका 0.73, लास्ट में आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 तक आपको इस तरीके से, या फिर आप इसकी जो हायर लिमिट है उसको लेके भी देख सकते हो, उसको भी एनालाइज कर सकते हो। तो एक दो बारी बात इनको रिपीट करो, और इसमें वॉइड भी फिक्स करना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपका 3, 4 एंड 4 के बाद आपका यहाँ पे 6, नेक्स्ट आपका 8, ठीक है, ट्राइगोनल, ठीक है, नेक्स्ट आपका टेट्राहेड्रल, नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल, नेक्स्ट आपका ऑक्टाहेड्रल। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान देना है। तो एक दो बार इसे आप ध्यान दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो कोशिश क्या करी है यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए, मैंने जो यहाँ पे रेडियस दिख रहा था, उस रेडियस ऑफ कैटाइन, मतलब कैटाइन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनाइन, यही तो बच्चों रेडियस रेशियो था। रेडियस रेशियो का डेफिनेशन क्या था, रेडियस ऑफ कैटाइन एक रेशियो है, किसका रेशियो है, रेडियस ऑफ कैटाइन का रेडियस ऑफ एनाइन के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी है, और यहाँ से आपको मिल गया R प्लस डिवाइड बाई R माइनस क्यूब, और इसकी वैल्यू आपको थी 0.414। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आता है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द NaCl, ये आती है आपकी अराउंड आपको 80% भी मिल जाती है, इसको लिखते हैं बहुत जगह, लेकिन 79.25 इज एक्यूरेट वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है। इसी बात में मैं आपको ये भी मैंने डिस्कस किया था कि जो एस ब्लॉक में आपको जो एल्कली मेटल्स हैं उसके हैलाइड्स, और आपके अर्थ मेटल के जनरली ऑक्साइड्स वगैरह, इस NaCl के जो स्ट्रक्चर्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो हैलाइड्स ऑफ लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड ऑक्साइड्स एंड सल्फेट ऑफ एल्काइन अर्थ मेटल्स, ये सब के सब इस आपके रॉक सॉल्ट जो NaCl है इसकी पूरी की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं।
इफ़ एनी केस क्वेश्चन में अगर उसने NaCl ना पूछ के उसने RbCl पूछ लिया होता, उसने KCl पूछ लिया होता, उसने LaCl पूछ लिया होता, या फिर आपके FeO के बारे में पूछ लिया होता, ठीक है, तो वो सब के सब जो आपके, या फिर आपके BO के बारे में पूछ लिया होता, तो वो सब के सब आपके जो फार्मूलेज हैं वो आपके NaCl के लगने वाले हैं इन सब की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, क्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, CaCl स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो CaCl स्ट्रक्चर में पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो आपका सीजियम है जो कैटायन की फेज में है, और जो आपका क्लोराइड है जो एनएन की फेज में है, उसकी पोजीशंस क्या है, ठीक है। तो CaCl हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो CaCl जब मैं आपको रेडियस रेशियो पे डिस्कस कर रहा था वहाँ भी बताया था कि CaCl बेसिकली आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया बच्चों, बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर, ठीक है। बॉडी सेंटर में आपको एक ही एटम मिलेगा, कॉर्नर के पास आपको 8 एटम्स मिलेंगे, ठीक है, रैंक कभी निकालेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन ये ध्यान दो कि ईच सीजियम प्लस आयन इज टचिंग 8Cl माइनस आयन। इसका मतलब ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि CaCl स्ट्रक्चर एक सीजियम प्लस, जो सीजियम प्लस की हम बात कर रहे हैं वो सीजियम प्लस टच करता है आपकी 8Cl माइनस आयन को, एंड ECl माइनस आयन इज टचिंग 8CS प्लस आयन। मतलब ये कहानी दोनों के लिए बिल्कुल ट्रू है कि एक CS प्लस होगा, सीजियम प्लस कैटायन होगा, वो 8Cl माइनस को टच कर रहा होता डायरेक्टली, और एक अगर आपका Cl माइनस होगा तो वो आपके 8CS प्लस कैटायन को टच कर रहे होते हैं। ये दोनों ही ट्रू है, इसलिए बेटा यहाँ पे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और रेडियस रेशियो तो आपको CaCl में मैंने पहले ही पढ़ाया था। रेडियस रेशियो की वैल्यू बच्चों में जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 0.933 होती है, सीजियम प्लस डिवाइड बाई Cl माइनस। आपको पता है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, ये प्रीवियस टेबल से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है फॉर CaCl, इट इज़ अ रेडियस रेशियो वैल्यू, लोअर लिमिट बात करते हैं 0.933 आपको ये वैल्यू देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं CS प्लस को लेके। तो CS प्लस, ठीक है, CS प्लस को अगर आप लेके बात करो तो ये बच्चों कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये है, अभी ये पता चला ही नहीं है, लेकिन ये पता चल गया है कि CaCl तो आपका BCC होता है, और BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड प्लस कॉर्नर। अब बॉडी सेंटर पे सिर्फ होता है CS प्लस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। जो बॉडी सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सीजियम प्लस जो कैटायन है आपका वो प्रेजेंट होगा। बट हम Cl माइनस की बात करते हैं तो Cl माइनस इज ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपका कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा सिर्फ Cl माइनस, ये Cl माइनस यहाँ पे, ये CS प्लस। तो मैं फिर से रिपीट करूँ, सीजियम प्लस कहाँ प्रेजेंट होगा आपके बॉडी सेंटर पे, और Cl माइनस कहाँ होगा आपके कॉर्नर पे। क्लियर हो गया? तो बस वहाँ से ये जो पोजीशंस है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो Cl माइनस आपका कहाँ है बच्चों, वो तो आपके कॉर्नर्स पे है, ठीक है। तो एक बार ही हम क्या करते हैं कि जो Cl माइनस है उसको कॉर्नर्स पे पहले हम शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो एक एक दो, ठीक है, पहले कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बाकी अब यहाँ से ये देखो कि आपका ये जो CS प्लस है वो बॉडी के सेंटर पे है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर को अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड करूँ तो देखो बॉडी सेंटर तो आपका यहाँ से एक होगा, बट जो आपके 8 यहाँ पे एटम्स इस तरीके से, सॉरी 8, आप एक मैंने यूनिट सेल को 8 पार्ट में कट कर दिया है, तो उनके इंडिविजुअल बॉडी सेंटर्स, कीप इन माइंड, उनके इंडिविजुअल बॉडी सेंटर्स, ठीक है, उनके इंडिविजुअल बॉडी सेंटर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो 8, ठीक है, तो इंडिविजुअल बॉडी सेंटर्स पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, वो आपका Cl माइनस प्रेजेंट होगा, सॉरी CS प्लस आपका सीजियम प्लस प्रेजेंट होगा, Cl माइनस आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। प्लस उसके साथ साथ बच्चों उसकी मैं और पोजीशन पे अगर बात करता हूँ तो वो आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे आपके जो A सेंटर्स होते हैं, ठीक है, उन पे प्रेजेंट होगा, और आपका ये जो फेस सेंटर है उस पर भी इसको पोजीशन में हम डिफाइन करते हैं। तो जिसकी वजह से जब हम यहाँ पे कॉन्वेक्शन नंबर की बात करते हैं तो 8:8 आपका निकल के आता है, ठीक है। जिसमें हम यहाँ से एक यूनिट सेल को निकाल लेते हैं, हम 1 यूनिट सेल को देख पाओगे कि यहाँ से ये आपको बीच में क्या दिख रहा है, ये तो आपका सीजियम प्लस है। हम एक ही यूनिट सेल को स्टडी करते हैं ना, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब के सब क्या है,
ये सब के सब Cl माइनस है। तो 1 यूनिट सेल को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो आपका यहाँ पे जो बीच में दे रखा है वो सीजियम प्लस है, वो सीजियम प्लस के आसपास 8Cl माइनस इस तरीके से आपके अरेंज है। ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितने होंगे, कॉर्नर्स पे 8 हो, कॉर्नर्स पे होते हैं, इंटू 1/8 करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, तो आंसर आपको 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ CS प्लस आयन की बात करेंगे, सिर्फ बॉडी सेंटर मिलता है तो 1/1 शेयरिंग, तो 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ CsCl पर यूनिट सेल कितनी उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1। नेक्स्ट है द कंपाउंड्स हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर CsBr, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, ठीक है, TlCl एंड आपका Br। तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है जेईई मेंस के अंदर या फिर नीट के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी CsCl को। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर। हम लोग मैथमेटिकल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से आएगी। तो CsCl टाइप जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें आपको बेटा जो रेशियो मिलता है वो 1:1। ठीक है, 1:1 का मतलब समझो इसको इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो 1 CS प्लस होगा उसके आसपास आपको मिलते हैं 8 Cl माइनस। ठीक है, और आपको 1 Cl माइनस के अराउंड अगर मैं बात करता हूँ तो मिलते हैं बच्चों 8 CS प्लस। तो अगर रेशियो की बात करोगे तो आपका यहाँ पे 1:1 आपका निकल के आएगा सीजियम प्लस और आपकी Cl माइनस का। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है 1:1 टाइप। और इसमें हम इसको AB टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये AB टाइप भी आपका हो सकता है कैटेगरी में। ठीक है, सीजियम प्लस बच्चों मैंने बोला था कहाँ पे होता है, बॉडी सेंटर पे, और Cl माइनस आपका सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक आप बोलो, आप एक कॉर्नर बोलो, बात तो एक ही है। सिंपल क्यूबिक का मतलब ही कॉर्नर ही होता है कि भाई सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसमें एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे। मैं सिर्फ ऐसे बोलूँगी कोई भी यूनिट सेल ऐसा है जहाँ पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, तो उसका मतलब क्या, कौन सी की आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो देयर आर 1 कैटाइन एंड 1 एनाइन पर यूनिट सेल। आप निकाल सकते हो ना, कॉर्नर की बात करोगे तो कितना 1/8 इंटू आप 8 करोगे ना तो 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। बात समझो ध्यान से, ये तो आपका यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉर्नर को लेके, मतलब ये Cl माइनस है। ठीक है, Cl माइनस कहाँ होगा, कॉर्नर पे ही होगा। और जो सीजियम प्लस होगा वो तो बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर का मतलब ही 1:1 होता है, तो वो भी आपका 1 निकल के आ जाएगा। तो रेशियो क्या होगा, 1:1 ही तो आएगा यहाँ से। तो देर इज ओनली 1 फॉर्मूला यूनिट, तो आपके रैंक भी कितने बच्चों 1 आ जाएगी। 1 फॉर्मूला यूनिट आपका डिफाइन होगा। ठीक है, इनिशियल में 4 था, तो यहाँ पे फिर इसकी डेंसिटी अपन निकालते हैं, तो डेंसिटी निकालने का बच्चों वही फॉर्मूला है। आपका यहाँ पर रैंक कितना हो जाएगा 1, ऊपर आपका कैपिटल है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई Na इंटू A³ हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 8, अभी बताया था, यहाँ भी आपका Cl माइनस का 8। तो टचिंग कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो टचिंग कंडीशन के अंदर आंसर क्या निकलेगा बताओ बच्चों। अभी आपको यहाँ से जब पता चल रहा है कि बच्चों ये BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो मैं एक इस तरीके से जो मैं क्यूब लूँगा उसमें क्या करूँगा, उसमें मुझे जो बॉडी के सेंटर पे Cl माइनस है उसको लेना ही पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो सपोज दिस इज ए Cl माइनस, दिस इज ए CS प्लस, ये आपके यहाँ पे हो गए हैं Cl माइनस। बात समझ में आ रही। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको जो मिलेगा इट इज़ ए बॉडी डायगोनल। समझो बात, दिस इज दी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल को पास कराना पड़ेगा तभी आपको यहाँ से एक Cl माइनस मिलेगा, ये आपको Cl माइनस मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा सीजियम प्लस। तो समझो आपको जो सीजियम प्लस की बात करेंगे तो आपका 2R प्लस हो जाएगा। इट विल डिफाइन द सीजियम प्लस, और 2R माइनस का मतलब आधा R माइनस, R Cl माइनस यहाँ पे मिलेगा, और आधा आपको Cl माइनस यहाँ से मिलेगा, तो 2R माइनस हो जाएगा। और जो आपका यहाँ से जो जब मैं बात कर रहा था कि अगर फेस डायगोनल की बात करता हूँ √2 होता है ना, और बॉर्डर डायगोनल की बात करता हूँ √3 होता है। ये आपको रिलेशन समझ में आया क्या। बस यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 2, तो डिवाइड कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लो तो आपका जो रैंक है Z इंटू 4/3 πr³ फॉर द कैटाइन, एंड 1 इंटू 4/3 πr³ भी आपका एनाइन के लिए हो जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, बट कीप इन माइंड कि यहाँ पे हम लोग रेडियस रेशियो पे फॉलो करेंगे। रेडियस रेशियो R प्लस डिवाइड बाई R माइनस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.732। इसको फॉलो करेंगे तो ये आती है बच्चों कितनी 72.95। तो इसमें देखो क्वेश्चंस आप लोग कैसे हो सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को बहुत बार हो जाता है कि बहुत बार क्या होता है लोअर लिमिट को ले लेते हैं, बहुत बार अपर लिमिट को लेके हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो रेडियस रेशियो में जो बात कर रहे हैं ना, तो रेडियस रेशियो में कभी लोअर लिमिट लेते हैं कभी अपर लिमिट लेते हैं, लेकिन
जब मैं बात करूँ अगर क्वेश्चन आता है जेई मेंस के अंदर, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप लोअर लिमिट को फॉलो करना है, ठीक है, लोअर लिमिट को ही लेके सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाइड कर दिया तो फिर आप अपर लिमिट की तरफ जा सकते हो, ठीक है, अपर लिमिट की तरफ जा सकते हो। तो स्पेसिफाइड करेगा तो आपको वो लेना ही है, अगर नहीं दिया तो फिर लोअर लिमिट को लेके क्या करना है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया CSCL का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। वाले थर्ड कंपाउंड इट इज ऑल्सो AB टाइप। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़े हैं, पहले NaCl पढ़ा है, नेक्स्ट CaCl पढ़ा है, नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जिंक सल्फाइड, जिसको हम जिंक ब्लेंड के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। तो मेटलर्जियम जब पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे हम ओर्स के बारे में बताते हैं, सल्फाइड और, तो जिंक ब्लेंड वहाँ बोलते हैं इसका, ठीक है। तो NaCl, CaCl, ZnS, ये सब के सब बच्चों AB टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। AB टाइप का मतलब कैटायन भी एक है, एनायन भी एक है, चार्ज कितना भी हो सकता है उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। तो जब इसे हम आयोनाइज करेंगे तो बच्चों मिलता है सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन आर फेस सेंटर्ड, क्या बच्चों, फेस सेंटर्ड, कीप इन माइंड। NaCl और CaCl कंपैरिजन में ZnS इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर डाटाबेस की बात करूं तो इसका इंपॉर्टेंस इनसे कम भी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो नो डाउट। तो ये आपका सल्फाइड आयन बच्चों कहाँ पे होगा, वो आपका होता है फेस सेंटर्ड पे। एंड जिंक कहाँ होता है, जिंक इज प्रेजेंट एट अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने अल्टरनेटिव के ऊपर एक क्वेश्चन कराया था आपको, तो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या होते हैं बच्चों, जिंक आपके प्रेजेंट होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। जब क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड से आता है या सल्फाइड जिंक की सल्फाइड से आता है, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं फिर से उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जिंक होगा वो फेस सेंटर्ड, सॉरी जो सल्फाइड होगा वो फेस सेंटर्ड पे होगा, जिंक होगा आपकी अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पे। और यहाँ पे इसका जो रेडियस रेशियो की सेम वैल्यू लेके रखी है बच्चों 0.40। नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस, अब देखेंगे यहाँ पे जो सल्फर पे -2 चार्ज है, बिकॉज जिंक बच्चों +2 में जाएगा स्टेबल होने के लिए, और आपका सल्फर -2 में, ठीक है। चार्ज आपके बैलेंस, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब सल्फर को लेके बात करते हैं, सल्फाइड को लेके बात करते हैं, तो वो कहाँ पे होता है बच्चों, फेस सेंटर पे। अभी फेस सेंटर में आपको पता है कि फेस सेंटर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते हैं, फेस सेंटर होता है प्लस कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, यही तो होता है। तो फेस सेंटर कितने एटम होते हैं, 6। शेयरिंग हाफ हो जाती है, इससे कैंसिल कर तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। कॉर्नर्स की बात करो 8 होंगे, शेयरिंग की बात करें तो 8 से 8 कैंसिल, 1/8 होता है ना, यहाँ से 1, तो 3 + 1 कितना, आंसर आपका 4। मतलब जो आपके सल्फाइड आयन है तो उसमें जो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन की बात करते हैं हमें पर यूनिट सेल के अंदर, तो कितना आपका आंसर होगा 4। नाउ कम्स जिंक। तो जिंक बच्चों विद इन द बॉडी, बॉडी का मतलब आपको अब जब पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं एक टर्म वो यूज कर रहा हूँ कि जिंक इज प्रेजेंट इज अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे आपके प्रेजेंट है, वो भी अल्टरनेट पोजीशन में। तो नंबर ऑफ जिंक आप ऑब्वियसली पता है कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा कहाँ होता है, आपके इनसाइड दी क्यूब ही होता है, सेल के अंदर ही होता है, ठीक है, इनसाइड दी बॉडी होता है। तो इनसाइड दी बॉडी अल्टरनेट पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको कितना सा मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर है तो फिर शेयरिंग कितनी होगी, 1, तो 4 × 1 कितना, 4 इज द आंसर। तो अल्टरनेट की वजह से यहाँ पे कितना, 4 हो जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ZnS यूनिट्स पर यूनिट सेल, कितना फिर हो जाएगा आपका 4। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं Zn4s4 या फिर ZnS हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कौन कौन सी कंपाउंड हमारे ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर जिंक सल्फाइड को, ये जो आपका सल्फेट स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहे हैं जिंक ब्लेंड को। तो कौन कौन से होते हैं देख लो। तो आयोनिक सॉलिड्स हैविंग जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर आज यूसीएल, कॉपर के स्पेसिफाइड में करूँ, कॉपर का क्लोराइड, कॉपर का ब्रोमाइड, कॉपर का आयोडाइड एंड सिल्वर का आयोडाइड, ठीक है, ये फॉलो करते हैं जिंक ब्लेंड को, ठीक है, ZnS को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। इसकी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उसको भी हम लोग दिखेंगे। ओके, तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ZnS दे रखा है, जिंक ब्लेंड आपका सल्फर -2 चार्ज बच्चों कहाँ पे, CCP मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। फिर FCC बोल सकते हैं, मतलब कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड। Zn+2 की बात करते हैं तो अल्टरनेट आपके टेट्राहेड्रल वॉइड पे, अपन यहाँ ऐसे बोल सकते हैं 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका 50% पार्ट, 50% पार्ट का मतलब बच्चों का अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये पोजीशन क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, देयर आर 4 एनाइंस एंड 4 कैटाइंस इन यूनिट सेल। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा, मैंने बताया था इनसाइड द क्यूब शेयरिंग 1 होती है, 4 अल्टरनेट की वजह से आपके आ जाएंगे, ठीक है। आपके Zn+2 तो कितना आंसर है यहाँ से 4।
ये कॉर्नर का मतलब आपका 8 × 1/8 अभी बताया था, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। बाकी जो आपके फेस सेंटर्ड हैं तो 6 × 1/2 यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4। तो 4:4 समझ में आ गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट बच्चों कितना हो जाएगा 4 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, इन ए 1 यूनिट सेल। तो रैंक इज इक्वल टू 4। तो अब बात करेंगे इसकी डेंसिटी की। तो डेंसिटी आप फटाफट से देख पा रहे हो। तो डेंसिटी की बच्चों यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जो टचिंग कंडीशन है वो भी आपको मैं फॉलो कराऊंगा अभी। तो डेंसिटी बच्चों क्या होगा, रैंक आपका 4 इंटू आपका मॉलिक्यूलर वेट WNA एवोगाड्रो नंबर इंटू आपका एज लेंथ उसकी पावर क्यूब हो जाएगी। ठीक, मेरा डेंसिटी के थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 और एन कितना होगा, ये भी 4 होगा। तो टचिंग कंडीशन आपको पता है, टचिंग कंडीशन के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। ठीक है, √3a/4। तो टचिंग कंडीशन आप निकाल लेना यहाँ से, ठीक है, उसमें तो कुछ है नहीं, बस आपके यह जो फॉर्मूले हैं वो आपके ध्यान रखना कि यहाँ से आपका 4 कॉमन ले गया, वो नीचे आपका शिफ्ट हो गया है। √3 आपको पता है ना ये कहाँ से आ रही है, ये आपका बॉडी डायगोनल है। ठीक है, बॉडी डायगोनल की वैल्यूज है, बाकी यहाँ से आपके ये वैल्यूज इस तरीके से निकाले गए हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी फिर हम कैटाइंस का अलग एनआईन का अलग ले लेंगे, वॉल्यूम नीचे क्यूब इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हम रेडियस रेशियो की वैल्यू ले लेते हैं 0.0225। ठीक है, बाकी जो आंसर आता है 74.84। ये पैकिंग एफिशिएंसी होगी। अगर आपको वेकेंट स्पेस निकालना है या वॉइड निकालने होंगे तो फिर क्या करना होगा, 100 में से माइनस कर देना 74.84 को। ठीक है, तो आपका वेकेंट स्पेस निकल के आ जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एनाइन कितना होता है बच्चों 74%। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर कैटाइन कितना होता है 0.84%। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसमें कंपाउंड्स मैंने आपको बता ही दिए थे। इसमें मैक्सिमम कॉपर के ही आपके कंपाउंड आते हैं, सिल्वर का भी आता है, कैल्शियम भी, VS आपका बेरिलियम का सल्फाइड और आपका BeO। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर से आपके बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ AB2 टाइप। तो AB टाइप हम लोगों ने पढ़ ली है, अब बात करेंगे AB2 टाइप। तो AB2 टाइप्स जो हमारे आयोनिक क्रिस्टल से कंपाउंड है उसमें पहली कैटेगरी आती है फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स की CaF2। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं पॉइंट द कैटाइंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, CaF2 में जो कैटाइन आपका है कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम+2 और ये होगा 2F-। ठीक है, चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा +2 और -2 करके। ठीक, अच्छा, तो जो कैटाइंस होते हैं कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब हो गया कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड। वाइल द एनाइन ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उस पर क्या प्रेजेंट होगा आपका एनाइन। एनाइन बेटा यहाँ पे क्या है, फ्लोराइड आयन है। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा आपके टेट्राहेड्रल वॉइड पे। कैल्शियम फ्लोराइड हैज़ 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 8:4 आपका निकल के आता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इन यूनिट सेल नंबर ऑफ कैल्शियम आयन कितने होंगे, तो देख लो 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे 1/8 शेयरिंग, तो 1 यहाँ से आ जाएगा। 6 फेस सेंटर पे होंगे, कोई FCC होता है ना, ये कैंसिल होकर 3, तो 3 यहाँ से, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, ये हो गया आपके कैल्शियम आयन के लिए। नाउ कौन फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की बात करेंगे तो बच्चों 4 ही आपको मिलेंगे, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो वो तो आपके 4 पे दिन बॉडी बात करेंगे तो इंटू 1 कर देंगे तो आपका 4। तो नंबर ऑफ CaF2 पर यूनिट सेल कितने आपको मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो आपको पता है CaF2 फ्लोरीन आपके बच्चों कितने हैं 2, तो 4 × 2 होके इसलिए यहाँ पे आपका ये 8 आ जाएगा। बात समझो ध्यान से। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं ना 8:1 कोऑर्डिनेशन नंबर में, वो इसलिए इसी तरीके से आपका निकल के आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जरा इसके स्ट्रक्चर को लेके भी, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा इसमें। तो कंपाउंड हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स आर SrF2 BaCl2 BaF2 PbF2 CdF2। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके CaF2 की तरह क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। जहाँ पे देखो कैल्शियम+2 को रिप्रेजेंट किया है मैंने एक सर्कल के थ्रू, तो देखो ये कैल्शियम+2 है। ठीक है, मतलब फेस सेंटर्ड और जितने भी हमारे कॉर्नर्स हैं, फेस सेंटर्ड एंड कॉर्नर्स को मैंने कर दिया है बच्चों इससे कवर। समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, इस तरह से आपका फ्लोराइड आयन है F-। तो जो F- है बच्चों वो कहाँ पे है, वो तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, तो इसलिए उसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन समझ में आ गई है। ये डायरेक्ट ब्लैक से बना हुआ है ना, वो सब के सब आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये वॉइड आपके पता है आपके बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है,
जो आपकी BODY, ठीक है, बॉडी के इनसाइड होते हैं। तो इनसाइड में शेयरिंग तो बच्चों 1 होती है, तो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ इसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को लेके। टाइप स्ट्रक्चर है, ABD टाइप है बच्चों, AB2 टाइप स्ट्रक्चर है, CF2। साइज ऑफ कैटाइन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एनायन। आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज बच्चों बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। P ब्लॉक का एलिमेंट है, हेलोजेंस का आपका फर्स्ट एलिमेंट, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका जो है +2 की स्टेट में होगा, ये बेटा -2 में होगा, ठीक है ना। वैसे ये -1 में होगा, टोटल 4 अगर बात करते हैं तो आता है ना इस तरीके से -2। तो कैल्शियम +2, इसका साइज तो बच्चों बहुत ही बड़ा साइज होगा, बिगर साइज होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि ये आपका S ब्लॉक से है। और लेफ्ट टू राइट जब हम ट्रेवल करते हैं पीरियड टेबल में, तो साइज आपका डिक्रीज करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइज छोटा होता जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट टेबल करते हैं पीरियड टेबल के अंदर, पीरियड के अंदर। तो अच्छा, नेक्स्ट है कि कैटाइंस कहाँ है, CCP अरेंजमेंट है, FCC बोल सकते हैं। एनायन कहाँ है, टेट्राहेड्रल बॉइड पे हैं। देयर आर 4 कैटाइंस एंड 8 एनाइंस आर इन 1 यूनिट शेल। तो हम लिख सकते हैं CA4F8। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे इसका बनता है 4 फार्मूला यूनिट। तो रैंक बच्चों हो जाएगी आपकी 4। तो जब रैंक आपको पता चली तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, डेंसिटी। तो डेंसिटी हम निकाल पाएंगे। फिर हम बात करेंगे कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन कितना होगा, वो आपका यहाँ पे 8 होगा। कॉर्डिनेशन ऑफ एनाइन कितना होगा, आपका 4 होगा। टचिंग कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ये आपके यहाँ पे रिलेशन निकल जाएगा, R++R-/√3 / 4। नेक्स्ट पॉइंट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग फॉलो करेंगे, तो फिर यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आता है 75.68%। 75.68% आता है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर CaF2। इससे कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका CaF2 हो गया, CaCl2 हो गया, SrF2 हो गया, SrCl2 हो गया, BF2 हो गया, BaCl2 हो गया। इस सब के सब कंपाउंड क्या करते हैं, जो CaF2 है इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के फॉलो करते हैं। तो जब भी इन पे क्वेश्चन आते हैं इन कंपाउंड पे, तो आप इन्हीं फॉर्मूलेज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यही पैकिंग एफिशिएंसी या डेंसिटी, ठीक है, या कॉर्डिनेशन नंबर, इसी तरीके से आपको सब कुछ निकालना होगा। ओके, इसका बाद हम बात करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ A2B टाइप। तो A2B टाइप को हम बेटा बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, ठीक है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर एग्जांपल ले सकते हैं Ne2O का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला पॉइंट आएगा, द एनाइंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो Na2O के अंदर जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा आपका, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होगा। वेल द कैप्टन ऑक्यूपाई, कैप्टन एक्चुअली कैटाइन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कैटाइंस के बारे में बात कर रहा है। कैटाइंस ऑक्यूपाई करते हैं ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड को। तो फिर यहाँ पे कॉर्डिनेशन नंबर आता है 4:8। कंपाउंड शेपिंग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स लाइक Li2O, K2O, Rb2O और Rb2S, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट ध्यान देना। इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके Ab2O, A2B जो Na2 है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ऑक्साइड है O-, वो आपके FCC पे है, मतलब कॉर्नर्स के साथ हम बात कर देंगे फेस सेंटर की। और सोडियम प्लस प्रेजेंट है आपके सब के सब TP पे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये A2B टाइप, इसकी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। आपका जो कंपाउंड है वो Na2 है, जहाँ पे Nn बच्चों का है CCP है, FCC बोल सकते हैं। कैटन का है टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो दे आर कैटाइंस एंड एनाइंस। तो 8 कैटाइंस होंगे, 4 एनाइंस होंगे। तो आपका यहाँ पे बनेगा Na8O4। तो इसका बेटा यहाँ पे 4 Na2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला यूनिट कितना हो जाएगा 4। तो रैंक इज इक्वल टू 4। तो जेड बेटा डेंसिटी निकाल देंगे यहाँ से फिर हम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू 4, एन के लिए आपका 8 हो जाएगा। टचिंग कंडीशन फॉलो करेंगे तो ये बेसिक फॉर्मूले आपके यहाँ पे आ जाएगा, R+R-√3/4, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से जब निकालते हैं पूरी कैलकुलेशन करने के बाद रेडियस रेशियो को फॉलो करते हुए, तो वो आती है 75.68%। एन का बच्चों कितना होगा 75। कैटाइन कितना होता है आपका 1.68%। 1.68% यहाँ पे होते हैं आपके कैटाइंस, बाकी होते हैं एनाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो टाइप्स ऑफ जो हमारे आयोनिक क्रिस्टल्स है
है ना, उनके ऊपर जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। तो इस लेक्चर को बच्चों में ही फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।